नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। देश में चुनाव साफ सुथरे हों, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, और उसमें जो प्रत्याशी चुने जाए उनकी छवि भी साफ सुथरी हो, दागी नहीं हो, उन पर आपराधिक मामले नहीं हो, क्रिमिनल विधानसभा या लोकसभा तक नहीं पहुंचे, संसद में नहीं पहुंचे। इसके लिए तमाम तरह की बातें होती हैं, और ज्यादातर जो कोशिश होती है वो जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, लेकिन चुनाव आयोग भी तभी कार्रवाई करता है या तभी निर्देश जारी करता है जब सुप्रीम कोर्ट इस तरह के निर्देश देता है। राजनीतिक पार्टियों की तो बात करना ही बेमानी, क्योंकि राजनीतिक दल तो सिर्फ ये देखते हैं कि चुनाव कौन जीत सकता है, चाहे वो बाहुबली हो, चाहे वो दागी हो, आपराधिक छवि वाला हो। यदि वो किसी तरह से प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है तो पार्टी उसे टिकट जरूर देती है, और रोकने की कोशिश करने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कुछ निर्देश दिए थे, और चुनाव आयोग भी अपनी तरफ से लगातार कदम उठाता रहता है, जिसमें एक ये भी है कि जब भी उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करता है तो साथ में हलफनामा देता है, और उसमें आपराधिक मामले कितने उसके ऊपर लंबित है, किसमें सजा हुई है, उसकी भी जानकारी देने का नियम बना हुआ है। इसी तरह पॉलिटिकल पार्टियों पर भी अंकुश लगाने की कोशिश की जाती है कि पॉलिटिकल पार्टियां भी आपराधिक छवि वालों को टिकट है ना दे, वो चुनाव मैदान तक ही नहीं पहुंचे। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए यह नियम बनाया रखा है कि उन्हें चुनाव में यह बताना होगा कि उन्होंने कितने आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं, और उन्हें टिकट देने का कारण क्या है, और साथ में यह भी बताना होगा कि उस सीट से किसी साफ छवि वाले उम्मीदवार को टिकट क्यों नहीं दे पाए। इसके लिए अलग अलग फॉर्म बना रखे हैं चुनाव आयोग ने। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद में चुनाव आयोग ने कुछ निर्देश जारी किए। उसमें दो फॉर्म होते हैं, फॉर्म 7, C7 और C8। C7 के अंदर पॉलिटिकल पार्टी को यह बताना होता है कि कितने क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों को उन्होंने टिकट दिए हैं। उसकी जानकारी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होती है, और साथ ही फॉर्म C8 है जो यही जानकारी उसे चुनाव आयोग को भी देनी होती है। अब राजनीतिक दलों ने ये प्रक्रिया भी पूरी कर ली, जैसे कि दूसरी प्रक्रिया पूरी करते हैं चुनाव खर्च की बातें या सब तरह की बातें, तो एडीआर जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, जो चुनाव सुधारों के लिए काम करता है, चुनाव जो लड़ रहे हैं प्रत्याशी राजनीतिक दल हैं उनके ऊपर नजर रखता है, चाहे उनके आपराधिक मामले हों, चाहे वो चुनावी खर्च हो या कोई दूसरी जानकारी हो, उस पर एडीआर नजर रखता है, और वो कंपाइल करके उसके आंकड़े हर बार जारी करता है। तो इस बार भी विधानसभा चुनाव को लेकर उसने कुछ आंकड़े जारी किए हैं। हालांकि एडीआर का काम सिर्फ जो पॉलिटिकल पार्टियां जानकारी दे रही है उसी का संकलन करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन वो जो जानकारी जुटाते हैं वो कई बार चौंकाने वाली होती है, मगर एक प्रक्रिया की तरह पॉलिटिकल पार्टियां भी खानापूर्ति करती हुई नजर आती है, क्योंकि एडीआर जो रिपोर्ट जारी करता है उसको लेकर राजनीतिक दल भी गंभीर नहीं है, और उस पर अंकुश लगाने की कोशिश भी नहीं करते हैं जो एडीआर की रिपोर्ट में बताया जाता है। तो एडीआर ने अब जो रिपोर्ट जारी की है वो पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर जारी की है कि पॉलिटिकल पार्टियों ने जो टिकट बांटे हैं, जो आपराधिक छवि वालों को टिकट बांटे हैं, उसका क्या कारण है, और उन्हें उस जगह पर साफ छवि वाले उम्मीदवार क्यों नहीं मिल पाए। तो एडीआर ने अभी जो नवंबर में चुनाव हुए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इन 4 राज्यों के का अध्ययन किया है, और कुछ बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों का उन्होंने अध्ययन किया है। तो इसी तरह उन्होंने राजस्थान में की भी स्टडी की है। राजस्थान में 80 दल है, जिनमें से 5 जो बड़े दल है उसका अध्ययन किया है, जिसके अंदर भाजपा है, कांग्रेस है, बसपा है, आप है और सीपीआई-एम है। इन 5 दलों के कुल 688 उम्मीदवार हैं, उनमें से 151 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले हैं, यानी 22% जो उम्मीदवार हैं इन 5 दलों के उन पर आपराधिक मामले हैं, और इनमें भी 111 उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। ये प्रतिशत करीब 16% बैठता है। तो इन उम्मीदवारों का उन्होंने अध्ययन किया है कि किस पर कितने मामले हैं, पॉलिटिकल पार्टियों ने उनके बारे में क्या जानकारी दी है, और किस कारण से उन्हें टिकट दिया है, और किस कारण से उस सीट पर किसी दूसरे उम्मीदवार को टिकट
नहीं दे पाए। एडीआर ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें एक तो 3 जो सबसे ज्यादा आपराधिक मामले वाले उम्मीदवार हैं उनकी भी एडीआर ने जानकारी दी है। और ये जो 3 उम्मीदवार हैं उसमें पहले नंबर पर है मदन दिलावर, जो फिलहाल भाजपा सरकार के अंदर मंत्री हैं, स्कूल शिक्षा मंत्री हैं। उनके ऊपर 14 आपराधिक मामले हैं और इसमें से 12 मामले ऐसे हैं जिसमें गंभीर आईपीसी की धारा लगी हुई है। ऐसे 12 मामले हैं, तो उनको क्यों टिकट दिया गया है उसकी जानकारी दी गई है, और उनकी जगह किसी दूसरे को टिकट क्यों नहीं दे पाए वो जानकारी भी दी गई है। दूसरे नंबर पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी मंत्री हैं बृजलाल सरकार के अंदर। उन पर भी 12 आपराधिक मामले हैं जिसमें से 10 गंभीर किस्म के हैं। और तीसरे नंबर पर हैं शोपत राम, जो रायसिंह नगर से चुने गए हैं, सीपीआईएम के विधायक हैं। इन पर भी 9 आपराधिक मामले हैं और सारे 9 गंभीर आपराधिक मामले हैं। तो इनके जो कारण उन्होंने दिए गए हैं, पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा बताए गए हैं, वो कारण भी साथ में दिए गए हैं। मगर एडीआर ने मोटा मोटा अनुमान भी इसके अलावा जारी किया है। तो जो अलग अलग पार्टियां हैं उन्होंने अपने जो दागी उम्मीदवार है उनको टिकट क्यों दिए उसको कंपाइल किया गया और कुछ कॉमन कारण निकाले गए हैं। कॉमन कारण 5 कारण ये भी निकाले हैं एडीआर ने कि किस कारण से टिकट दिया गया है, और वही 5 कारण ये भी निकाले कि किस कारण से टिकट दूसरे साफ छवि वाले उम्मीदवारों को नहीं दिया गया है। तो वो क्या कारण है, बड़े दिलचस्प हैं, अब इस पर बात करते हैं। तो पहला कारण जो एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार पॉलिटिकल पार्टियों ने बताया है किसी उम्मीदवार को चुनने के लिए आपराधिक छवि वाले को, कि आपराधिक पार्टियों ने जो जवाब दिया है कि आपराधिक केस चाहे जो भी हो, लेकिन उम्मीदवार की जनसेवा की बेहतर इच्छा है, और जो मुकदमे हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं, इसलिए पार्टी को लगता है कि दोषमुक्त हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने उस उम्मीदवार को टिकट दिया है। और उसी जगह पर किसी दूसरे उम्मीदवार को टिकट क्यों नहीं दिया गया, तो उसका कारण ये बताया है कि इस उम्मीदवार को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में सर्वसम्मति है और किसी दूसरे उम्मीदवार को इतना समर्थन हासिल नहीं है। दूसरा कारण जो बताया है उस उम्मीदवार को चुनने का, वो कारण ये बताया है कि उम्मीदवार क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है और योग्य है, इस कारण से उसे टिकट दिया गया है। और साफ छवि वाला क्यों नहीं दे पाए, क्योंकि जिसे चुना वो किसानों और श्रमिकों में ज्यादा लोकप्रिय है, उसके मुकाबले में पार्टी को कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं मिला जो इतना ज्यादा लोकप्रिय हो, इसलिए उसे आपराधिक छवि वाले को टिकट देना पड़ा। तीसरा कारण जो बताया है टिकट देने का, वो कारण ये बताया है कि जो उम्मीदवार है वो सामाजिक कार्यकर्ता है, मिलनसार है, अप्रोचेबल है और जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, इसलिए उसे टिकट दिया गया है। और साफ छवि वाले को क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि कार्यकर्ताओं में इसी उम्मीदवार को लेकर सर्वसम्मति है और किसी और उम्मीदवार को इतना समर्थन हासिल नहीं है। एक और कारण टिकट देने का जो बताया गया है कि इलाके का वरिष्ठ कार्यकर्ता है और लोकप्रिय कार्यकर्ता है, तो वरिष्ठता के आधार पर, लोकप्रियता के आधार पर टिकट दिया गया है। और साफ छवि वाले को टिकट क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि किसी और उम्मीदवार को इतना समर्थन हासिल नहीं था। ये पॉलिटिकल पार्टियों ने जो कारण बताए हैं वो कारण मैं बता रहा हूँ, इसमें कई जगह रिपीटेशन है और एक जैसे कारण पार्टियों ने बताए हैं। अंतिम जो एडीआर ने कारण निकाला है इन पॉलिटिकल पार्टियों के जवाब के आधार पर, वो आखिरी कारण ये बताया है कि जो उम्मीदवार चुना गया है वो सिस्टम में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाला है, उसे भारी जन समर्थन हासिल है और जो केस उस पर लगा है वो राजनीति से प्रेरित है। और साफ छवि वाले को क्यों नहीं चुन पाए, क्योंकि जिसे चुना गया वो अन्य उम्मीदवारों पर इतना भारी है कि उसके मुकाबले कोई दूसरा ऑप्शन पॉलिटिकल पार्टी को पसंद नहीं आया, और जिसे चुना गया उसकी व्यापक जन स्वीकार्यता है। अब आप सोच सकते हैं कि जो कारण बताए गए हैं वो लगभग एक जैसे कारण है। स्वाभाविक है, पार्टियों ने जो चुनाव आयोग ने निर्देश दिए उसे जरूर पूरे कर लिए, खाना पूर्ति की तरह वही कारण रिपीट किए गए हैं।
और जो अलग अलग उम्मीदवारों के कारण बताए गए हैं उसमें ज्यादातर कॉपी पेस्ट है। जिस कारण से मदन दिलावर को टिकट दिया गया उसी कारण से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को टिकट दिया गया, और जिस कारण से मदन दिलावर की सीट पर किसी दूसरे को टिकट नहीं दे पाए वही कारण कॉपी पेस्ट करके डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के कॉलम में भी डाला गया। तो यानी पार्टियों ने तय कर रखा है कि उन्हें क्या बोलना है, और सारे उम्मीदवारों के लिए लगभग एक जैसे जवाब हैं। चुनाव आयोग ने निर्देश दिए थे तो पार्टियों ने वो काम पूरा कर दिया। अब चुनाव आयोग इन जानकारियों की कोई आगे पड़ताल नहीं करता है, वैसे ही जैसे चुनाव खर्च को लेकर पड़ताल नहीं करता है। एडीआर की एक रिपोर्ट थी कि राजस्थान में जो चुनाव हुए हैं उसमें जो विधायक चुने गए हैं उनका औसत खर्च सिर्फ 22 लाख रुपए है। आप अंदाज लगा सकते हैं कि 22 लाख रुपए में क्या होता है, ग्राउंड पर चुनाव किस तरह से लड़े जाते हैं, और उसमें सिर्फ 22 लाख रुपए क्या अहमियत रखते हैं। लेकिन चुनाव आयोग सिर्फ प्रत्याशियों के द्वारा दी गई जानकारी संकलित करने का काम करता है, वैसे ही जैसे कंपाइल करने का काम एडीआर कर रहा है। क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग को इससे आगे बढ़कर पहल करनी चाहिए? जो कैंडिडेट जो जानकारी देते हैं या पॉलिटिकल पार्टियां जो कारण गिनाती है उसकी भी आगे पड़ताल होनी चाहिए, उसकी भी जांच होनी चाहिए, और जो जानकारी उम्मीदवार या पार्टियां देती है उसमें से कुछ जानकारी रिजेक्ट करके उनसे क्रॉस क्वेश्चन भी होने चाहिए। यदि आपको लगता है कि सुधार के लिए कुछ और किया जाना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।